आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू मेजर मॉडल परफॉर्मेंस। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किसी मशीन लर्निंग मॉडल की हाई परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हमें बैड डेटा और बैड एल्गोरिथम्स की कंडीशंस अवॉइड करनी होती हैं। सपोज हमने किसी डेटा पर एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कराया। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये मॉडल किसी नए अनसीन डेटा पर कैसा परफॉर्म करेगा? क्या हम मॉडल को डायरेक्टली रियल वर्ल्ड यूजर्स के लिए लॉन्च कर देंगे, जिसे हम डिप्लॉयमेंट या प्रोडक्शन करना भी बोलते हैं? नहीं, हमें मॉडल की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मॉडल लॉन्च करने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि अगर मॉडल डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल पर ना हो तो हम एल्गोरिथम या डेटा में फर्दर इंप्रूवमेंट करके डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल अचीव कर सकें। इसके लिए हम स्टार्टिंग में ही पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मेजॉरिटी पार्ट को बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा और माइनॉरिटी पार्ट को बोलते हैं टेस्ट डेटा। ये जनरली 80-20 या 90-10 के प्रपोर्शन में किया जाता है, बट दिस इज नॉट अ रिजिड बाउंड्री। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डेटा हम इस प्रपोर्शन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और ये डिवीजन करते में हमें ये ध्यान रखना होता है कि टेस्ट डेटा कंप्लीट डेटा के एक मिनी वर्जन की तरह हो, यानी कि टेस्ट डेटा में ऐसे सारे तरह के डेटा पॉइंट्स होने चाहिए जो कि कंप्लीट डेटा में हैं। ऐसा ना हो कि टेस्ट डेटा में कंप्लीट डेटा के केवल कुछ ही पोर्शन के डेटा पॉइंट्स हों। अब इस पूरे डेटा स्प्लिटिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लीट डेटा को डिवाइड करने के बाद हमारे पास दो डेटा अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग डेटा पर हम एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम लगाकर मॉडल को ट्रेन कराएंगे और इस ट्रेन्ड मॉडल की परफॉर्मेंस हम टेस्ट डेटा पर मेजर करेंगे, जो कि मॉडल के लिए एक अनसीन डेटा की तरह काम करेगा। पर जनरली हम ट्रेनिंग डेटा पर सिर्फ एक ही एल्गोरिथम ट्रेन नहीं कराते, हम ट्रेनिंग डेटा पर कई सारी एल्गोरिथम्स ट्रेन कराते हैं। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी एक एल्गोरिथम के कई सारे वर्जन्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ हाइपर पैरामीटर्स। इस तरह हमारे पास कई सारी एल्गोरिथम्स और हर एल्गोरिथम के कई सारे वर्जन्स हो सकते हैं। अब हम इन सारे वर्जन्स में से बेस्ट वर्जन को सेलेक्ट करते हैं और उस बेस्ट वर्जन वाले मॉडल की फाइनल परफॉर्मेंस टेस्ट डेटा पर मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम एक सुपरवाइज लर्निंग की रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और इसके लिए हम 3 एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं, K नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड डिसीजन ट्री। अब इन तीनों एल्गोरिथम्स के अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हाइपर पैरामीटर वैल्यूज ऑफ ईच एल्गोरिथम। इस तरह हमारे पास कई सारे वर्जन्स वाले मॉडल हो सकते हैं। अब हम इनमें से बेस्ट वर्जन वाला मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उसकी फाइनल परफॉर्मेंस टेस्ट डेटा पर मेजर करेंगे, जो कि मॉडल के लिए एक अनसीन डेटा की तरह काम करेगा। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि हम बेस्ट वर्जन वाला मॉडल सेलेक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए हम ट्रेनिंग डेटा को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मिनी ट्रेनिंग डेटा एंड वैलिडेशन डेटा, ऑन द सेम प्रिंसिपल्स जिन पर हमने टेस्ट डेटा बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग एल्गोरिथम के अलग अलग वर्जन्स को हम इंडिविजुअली एक एक करके मिनी ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन कराएंगे और उन मॉडल्स की परफॉर्मेंस वैलिडेशन डेटा पर मेजर करेंगे। जो मॉडल बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो हमारा बेस्ट वर्जन वाला मॉडल होगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम इस बेस्ट वर्जन वाले मॉडल को कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा पर दोबारा से ट्रेन कराएंगे और फिर जो मॉडल प्रिपेयर होगा उसकी फाइनल परफॉर्मेंस हम टेस्ट डेटा पर मेजर करेंगे। इस तरह हम वैलिडेशन डेटा का यूज करके बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स वाली एल्गोरिथम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस मॉडल की फाइनल परफॉर्मेंस टेस्ट डेटा पर जान सकते हैं। अब अगर हमारे बेस्ट मॉडल की फाइनल परफॉर्मेंस डिजायर्ड लेवल पर नहीं है, तब हम बैड डेटा या बैड एल्गोरिथम की कंडीशंस को चेक करेंगे और इन कंडीशंस को रिजॉल्व करके फाइनल मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस डिजायर्ड लेवल तक लाएंगे। सो जस्ट टू समराइज, आज हमने सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बारे में जाना कि किस तरह एक मशीन लर्निंग मॉडल की फाइनल परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए हम कंप्लीट डेटा के एक पोर्शन को स्टार्टिंग में ही अलग रख देते हैं। उसके बाद हमने जाना कि हम किस तरह वैलिडेशन डेटा की मदद लेकर अलग अलग एल्गोरिथम के हाइपर पैरामीटर्स की फाइन ट्यूनिंग करके बेस्ट परफॉर्मेंस वाले मॉडल को सेलेक्ट करते हैं और फाइनली हम उस बेस्ट मॉडल को कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन कराने के बाद फाइनल परफॉर्मेंस अनसीन टेस्ट डेटा पर मेजर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड टू एंड मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे कि स्क्रैच से एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, stay tuned and keep learning.